हेलो एवरीवन। भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। सो एचटी कहानियाँ के माध्यम से मैं हर रोज़ आपको एक कहानी सुनाता हूं। हर कहानी में कुछ न कुछ सीख होती है और साथ साथ में मैं कोशिश करता हूं कि एंटरटेनमेंट भी आपको दूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर कहानी में एक सवाल आपसे पूछता हूं, तो आज भी स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछूंगा। और सवाल ये है कि आप में से कितने लोग लेज़ी हैं। जी हाँ, आलसी कितने लोग हैं। कि थोड़े थोड़े हम सभी आलसी हैं। लेकिन आज की जो कहानी है ये ऐसे दो कैरेक्टर्स की कहानी है जो कि आलसियों के भी बाप हैं। आइए शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था मंगरू और दूसरा का नाम था बुधवा। मंगरू और बुधवा, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों परम आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी थे। इनसे छोटे छोटे काम भी नहीं होते थे। तो ये दोनों एक दिन कहीं जा रहे थे और पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं था। ऐसे भी आलसी लोगों के पास कहाँ धन दौलत और कोई लग्जरीज होती है। तरक्की अगर चाहिए तो जीवन में मेहनत करना पड़ता है। वो है ना, एक गाना है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे और हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। यू हैव टू अचीव द फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। आप जब तक उस लेवल पे काम नहीं करेंगे तो तरक्की आती नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं इस कहानी पर। तो मंगरू और बुधवा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में जो है चलते 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 दोनों थक गए। दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों न थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया जाए। अब रेस्ट करने के लिए इनको कोई जगह चाहिए थी जहाँ पर ये दोनों जो है आराम कर सकें। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते इनको एक जामुन का पेड़ मिला। तो सोचा कि कहाँ इधर उधर भटकें, चलो इस जामुन के पेड़ के नीचे ही, इसी की छाया में जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाए। तो दोनों उस पेड़ के नीचे जो है बैठे। फिर थोड़ा और आलसी, ऐसे तो आलसी थे ही, और थोड़ा आलस आया बैठने के बाद। तो फिर दोनों ने सोचा लेट लिया जाए, तो दोनों लेट गए। तो इतने में जो है, जब लेटने के बाद इतने में ही जो है मंगरू की छाती पर एक जामुन गिरता है। जैसे ही मंगरू की छाती पर जामुन गिरता है तो मंगरू ने बुधवा से कहा कि भाई बुधवा, तुम ये जामुन उठाकर मेरी मुंह में डाल दो। बुधवा कहता है भाई हमसे ना हो पाएगा। जानते हैं मंगरू ने क्या कहा? मंगरू ने पूछा कि भाई ऐसा तू क्यों बोल रहा है, तू तो मेरा दोस्त है, इतनी तू नहीं कर सकता मेरे लिए? बुधवा कहता है कि भाई देख, मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है, पहले तो इसे भगा दे, तब जो है मैं ये जामुन जो है तेरे मुंह में डालूंगा। तो इस तरह से एक दूसरे ने दोनों को ब्लेम कर दिया। सोचिए कैसा आलसी। एक के छाती पर जामुन गिरा है तो नहीं उठा सकता, उठाकर अपनी मुंह में नहीं डालता है, और दूसरे का मुंह कुत्ता चाट रहा है तो वो कुत्ते को भगाने की जो है जहमत नहीं कर रहा, उतनी भी जो है मेहनत नहीं कर रहा। तो सोचिए ऐसे आलसियों का क्या होगा। तो इस कहानी के माध्यम से सिखाना मैं ये चाहूँगा, कहना ये चाहूँगा कि आलसी ना बने। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, आलस्य ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सो जब अगर आप कुछ करना चाहें तो उसको कर दीजिए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक। सो कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी के माध्यम से जो मैंने सिखाया आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ कल फिर से एक नई कहानी के साथ।